कलम प्रदेश का भविष्य लिख सकती थी, क्या उसे भ्रष्टाचार की स्याही से दबा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आयुषी सोनवाने और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के गुना से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर किसी भी छात्र या माता पिता का खून खौल उठेगा। एक बेटी जिसने कड़ी मेहनत की, स्कूल टॉप किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो हैरान रह गई। आरोप है कि अगर आप सुविधा शुल्क यानी पैसे नहीं देंगे तो आपकी प्रतिभा को प्रैक्टिकल के नंबरों की कैंची से काट दिया जाएगा। क्या अब नंबर मेहनत से नहीं बल्कि नोट की गड्डी से तय होंगे? पूरा मामला गुना के एक सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है। पीड़ित छात्रा जिसने थ्योरी लिखित परीक्षा में तो शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही स्कूल में अव्वल भी रही, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में बेहद कम नंबर दिए गए। छात्रा और उसके परिजनों का सीधा आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों ने प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देने के बदले पैसों की मांग की थी। जब गरीब परिवार ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो कथित तौर पर छात्रा को प्रैक्टिकल में इतने कम नंबर दिए गए कि उसकी पूरी मेहनत और ओवरऑल परसेंटेज पर भी पानी फिर गया। सर, परीक्षा खुर्द में जो है हमारी लड़की ये पढ़ती है, इसके 10वीं में जो है 75% आए हैं और 12वीं में इसके जो है प्रोजेक्ट के नंबर काट दिए गए हैं। पूरे स्कूल में 24-25 लड़का लड़के, 24-25 लड़का लड़की में सबसे कम नंबर इसको दिए हैं। इसको परीक्षा के 10-15 दिन पहले बोला गया था मैडम मूसा खुशबा के द्वारा कि मुझे 5,000 रुपये दे दे और मैं तुझे 5 ही विषयों में जो है ना तो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और तुझे जो है पूरे नंबर दूँगे। कौन सा बरकेरा है? परखड़ा खुर्देवी रोड। कहाँ पर है? तहसील चांदचोड़ा में। इससे पहले कहीं शिकायत वगैरह की आपने? इससे पहले कहीं नहीं की। 15 तारीख को रिजल्ट आया, उस रोज मैंने सीएम हेल्पलाइन पे की। तो पूरे स्कूल में जो क्लास है 12th क्लास की बच्ची, क्या नाम है बिटिया का आपकी? का महक शर्मा। अच्छा, सबसे ज़्यादा किसके नंबर है क्लास में? वैसा वार्षिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा इसी के नंबर है, 12th में। हाँ, और प्रैक्टिकल में सबसे कम दिए हैं? प्रैक्टिकल में सबसे कम दिए हैं। मैं स्कूल में वार्षिक परीक्षा में टॉपर रही हूँ, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में कम मार्क्स दिए गए। मैम ने मुझसे 10 दिन पहले, परीक्षा के 10 दिन पहले ये बोला था कि तू 5,000 रुपये दे दे मुझे, तुझे प्रोजेक्ट भी नहीं बनाने पड़ेंगे और मैं 20 नंबर दूंगी तुझे। तो 5,000 रुपये की मैडम ने आपसे मांग की तो आपने किसको बताया? घर पे किसी को बताया था? जी हाँ, किसको बताया? पापा। सर, व्यवस्था नहीं हो पाई, क्या नहीं पाई? उन्होंने ये कह दिया कि मैम मजाक में बोल रही होंगी, मैम ऐसी नहीं है। तो जो रिजल्ट आया तब पता चला कि सबसे कम नंबर मुझे दिए गए प्रोजेक्ट में। टोटल आपकी क्लास में कितने बच्चे थे? 24। 24 में से कितने बच्चों की प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आए, कितने के कम नंबर आए? मेरी अकेली के कम है, नहीं तो बाकी सबके 19-20 इस संज्ञान में एक पॉइंट आया है कि एक बच्ची जिसके थ्योरीज में मार्क्स अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में मार्क्स बहुत कम आए हैं और मैंने अपने डीओ को बोला है इसकी एग्जामिन करें और यदि टीचर ने जानबूझ की गलती की है तो विल टेक एक्शन। टीचर ने कैसे उनकी मांग करी? मैं पूरे रिपोर्ट। सवाल ये है कि क्या प्रैक्टिकल परीक्षाएं अब वसूली का अड्डा बन गई हैं? आखिर वो कौन से मापदंड थे जिनके आधार पर स्कूल टॉपर को प्रैक्टिकल में सबसे कम नंबर मिले? क्या इंटरनल असेसमेंट के नाम पर शिक्षकों को मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया है? जिला शिक्षा विभाग इस गंभीर शिकायत पर अब तक खामोश है। सोचिए उस छात्रा के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या बीत रही होगी जिसने दिन रात एक कर दिया, लेकिन सिस्टम की एक डिमांड ने उसकी रैंक उससे छीन ली। गुना की इस बेटी की कहानी आज हर उस छात्र की कहानी है जो बिना किसी जैक या चेक के आगे बढ़ना चाहता है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों और छात्र संगठनों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मांग की जा रही है कि प्रैक्टिकल की कॉपियों और नंबरों की दोबारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो क्या उन शिक्षकों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ से बचे? का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल अगर सौदेबाजी के केंद्र बन जाएंगे तो गरीब का बच्चा सपने देखना छोड़ देगा। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि गुना की इस बेटी को न्याय मिले और दोषियों को कड़ा सबक सिखाया जाए। क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जहां टैलेंट पर पैसा भारी पड़ा हो? क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकल परीक्षा की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए सबकी खबर के साथ और ऐसी ही खबरों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।